लगता है ना गाइस। एज यूजुअल चलते हैं कुछ अच्छे पल बिताने सुबह के टू दी हैपनिंग प्लेस फॉर मी एटलीस्ट, दैट इज द जिम। आज हम करने वाले हैं बैक में भी मैं अगेन 5 एक्सरसाइज में बैक की रखूंगा। एक जो मेरा वीक पॉइंट है एज इन द फोर आर्म, 1 एक्सरसाइज फॉर अपना फोर आर्म 2। 6 एक्सरसाइज होंगे इन टोटल, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आप हफ्ते में 20 सेट से ज़्यादा किसी मसल ग्रुप को दे रहे हो, इट्स नॉट वैलिड। एटलीस्ट फॉर पीपल हु आर ट्रेनिंग नेचुरली, दे आर नॉट रिलाइंग ऑन एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड, कि आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी और इतना वॉल्यूम देने का कोई फायदा नहीं है। वो आपके जॉइंट्स और आपके टेंडन्स को फालतू रप्चर करेगा। यू वांट प्रॉपर मसल ग्रोथ विदाउट एनी इंजरी, विदाउट फीलिंग फटीग द इंटायर डे। दैट इज व्हाई 20 सेट्स ऑफ एवरी एक्सरसाइज इन अ वीक। तो जैसे मैं चेस्ट करता हूँ मंडे को और थर्सडे को फॉर एग्जांपल, और मैं चेस्ट की करता हूँ 3 एक्सरसाइज मंडे को एंड थर्सडे को मैं करता हूँ 2 एक्सरसाइज, राइट। और मैं हर किसी के 4-4 सेट करता हूँ, तो इट विल बी लाइक 5 4 20 सेट्स, मोर देन इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर मसल ग्रुप। सेम थिंग विद अदर मसल्स एज वेल। जो छोटी मसल्स होती हैं इनफैक्ट, जैसे ट्राइसेप बाइसेप हो गई, वो क्योंकि एक्टिवेट तो हो ही रही है, राइट। अगर आप बैक कर रहे हो आपका बाइसेप एक्टिवेट होएगा, अगर आप चेस्ट कर रहे हो आपका ट्राइसेप एक्टिवेट होएगा। इस केस में छोटी मसल को स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो 12 से 15 सेट, नॉट मोर देन दैट। There are multiple obstacles when you want to shoot something in the gym specifically, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि मुझे एक्चुअल में यही प्रूव करना है कि बी कंसिस्टेंट एंड इट विल रिवॉर्ड यू, बी इट इन योर एक्सरसाइज, योर जॉब, एनीथिंग दैट यू डू। सो मैं जो ये डेली कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ, इवन पहली बात तो मुझे खुद फिगर आउट करना है कि डज इट मैटर द कंसिस्टेंसी। क्या मैं अगर कंसिस्टेंट रहा, चाहे वो 50 दिन हो 100 दिन हो, क्या ये मुझे रिवॉर्ड करेगा? एंड सेकंड, इफ ये मुझे रिवॉर्ड करता है, सो आई वुड रियली लाइक टू स्प्रेड दिस कि भाई काम करते जाओ एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड इवेंचुअली, सूनर और लेटर। तो आज हम करेंगे वेटेड पुलअप्स 4 सेट्स और 10-10 रेप्स, नॉट मोर देन दैट। पहले 2 लाइट रखेंगे, बाद के 2 थोड़ा सा हैवी। लास्ट सेट में मैं इसे ड्रॉप करूंगा, फ्री वेट ले जाऊंगा और अनटिल फेलियर आई विल ट्राई टू डू इट। पुलअप बहुत जरूरी है भाई, अगर बैक की थिकनेस चाहिए तो पुलअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। kg के 10 रेपिटेशंस का गोल रहेगा। पॉज, 10 सेकंड का पॉज। देखो 10 रेपिटेशन बोला था, लेकिन अगर 7 से रुक जाओ तो उसके बाद पॉज ले सकते हो 8-10 सेकंड का एंड देन कंप्लीट योर रिमेनिंग 3 रेप्स। तो 10 टोटल हो गए। बीच में भले ही आपने 8-10 सेकंड का रेस्ट लिया, लेकिन दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड। दिस इज कॉल्ड रेस्ट पॉज मेथड, where you set up a deadline on how many repetitions you will be doing. तो 10 रेप्स है, मर जाओ चाहे कुछ भी करो, कितना भी रेस्ट लो, सो जाओ, लेकिन अपने 10 रेप्स कंप्लीट करो। और सोना नहीं है क्योंकि रेस्ट कम लेना है। लास्ट सेट जाएंगे 20 kg से, अगेन 10 रेपिटेशन। अगर बीच में रुकते हैं तो 5 से 10 सेकंड का रेस्ट, उसके बाद फिर से 10 करना ही है 20 kg से। पुल अप, न्यूट्रल ग्रिप।
pause for 8 to 10 seconds. Okay. 7, I was thinking about what that 8, 9. चलो तीन रैप बचे. Come on, boy. Up. Oh fuck. क्योंकि लास्ट सेट है तो मैं फेलियर के लिए भी जाऊंगा. थ्री सेट्स ऑफ हाइपर एक्सटेंशन. हाथ ऐसे रहेंगे 45 डिग्री पे, यहाँ पे पेट रखी हुई रहेंगी, पूरा नीचे जाना है. जब ये हाथ नीचे जाएगा ना तो मिड बैक में भी कंट्रैक्शन आएगा, लोअर बैक तो फिर होगी. काफी अच्छी एक्सरसाइज है. लोअर बैक को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बेचारे को बहुत स्ट्रेस होता है अपर बॉडी हो लोअर बॉडी हो, और उसकी एक प्रॉपर हाइपरट्रॉफी नहीं करते हैं हम जनरल. लोअर बैक वगैरह हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी जो मसल्स हैं उनको भी also needs that tension, also needs that muscular challenge so that it grows. ढाई की प्लेट है दोनों तरफ. आए पाँच पाँच से सात. तेरह. अगर सेट नहीं हो पा रहा है 5 से तो फिर फ्री वेट करो, लेकिन ट्राई टू रीच 50. 3 सेट मेरे हो गए, चौथे महीने में यही करूंगा. लास्ट सेट. Come on, boy. 5 से 2.5. Dude, this is difficult. फ्री वेट देखते हैं कितना पड़ता है. सात. 9. तो लोअर बैक के लिए स्पेसिफिकली हमने हाइपर एक्सटेंशन करा, लोअर बैक तोड़ी. अब हम एक ऐसा मूवमेंट करेंगे यहाँ पे लोअर बैक का सबसे कम यूसेज हो, जो कि कोई भी एक चेस्ट सपोर्टेड एक्सरसाइज होगी. तो आई ट्राई टू गो फॉर चेस्ट सपोर्टेड रोज, लेकिन जो ये एल्बोज होंगी ये थोड़ा सा फ्लेयर आउट नहीं होंगी. ये हमने कर दिया था पिछले पुल वर्कआउट में. तो हमारी एल्बोज होंगी ऐसे, राइट. तो टी बार भी कर सकते हो, और अगर मशीन है तो मशीन भी कर सकते हो. 4 सेट करना है उसके लिए. पहला सेट तो सिंपल रखेंगे. ओके वेट 25 kgs, 12 रेप्स. शोल्डर ब्लेड स्क्वीज करनी है भाई.
सेकेंड सेट फॉर्म 35 kg, बहुत ही कंट्रोल तरीके से कर रहा हूँ फॉर्म। दस ही बड़े। थर्ड सेट गोज विद द सेम लोड 35 kg, और इसमें भी ये ट्राई करना है कि 10 रेप से ऊपर हो यार, 12 हो जाए। अरे भाई और एक आपका ये सारे के सारे डॉक्टर चाहिए जो भी आप इनके लैपटॉप लगाओगे ना हर एक मैनेजर तो बाजार बता रहा है कि गाना मैंने बाजार 15 में जितना मैं बहुत नहीं हो गया था 110 हो गया तो गिफ्ट ट्रेनर होना टाइम रहता था ऊपर ही उसका प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी 2 एक्सरसाइज और हैं। एक तो अपने रियर डेल्ट के लिए, रियर डेल्ट मैं निगलेक्ट नहीं करता हूँ एंड रियर डेल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 45 डिग्री पे लेट के विल डू द बाइसेप कर्ल्स, 4 सेट होंगे दोनों के। रेपिटेशन विल बी ऑन द हायर साइड 12 से 15, और आखिरी में एक फोर आर्म के लिए, क्योंकि मशीन है तो प्रोनेटेड ग्रिप में फोर आर्म। प्रोनेटेड मतलब ये पाम मेरा नीचे की तरफ होगा और मैं मशीन से ये वाला करूँगा। भाई रियर डेल्ट ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैक की डेफिनेशन उससे ही आपकी कंप्लीट होगी। और पीछे की मसल स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि अक्सर लोग पीछे से ही चूल्हा मारते हैं, साइड से पूरा जाने दो। अरे यार इसमें ना ये कैमरा लगाना बहुत मुश्किल है भाई, कहाँ लगाना होता है कुछ समझ में नहीं आता। पूरा सीधा स्क्वीज, ये देखो गोला। सेम तरीके से मैं 3 और सेट मारूंगा इसके, 12-12 रेपिटेशन ईच साइड। वेट बढ़ाने की कोशिश करूंगा, लास्ट वाले में ड्रॉप मारूंगा। याद रखना है इसे 4 सेट हायर रेपिटेशंस में, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करना है लास्ट में, ताकि यहाँ पे ऐसा लगे कि कुछ टाइटनेस आ रही है। वैसे पूरा ऊपर जाने दो, एंड दैट मसल स्ट्रेच एंड अगेन फ्लैश। 24 रेपिटेशंस, लॉक। गर्दन यहाँ भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो, दोनों चलेगा। Hmm. 24। ऐसे ही 3 सेट और क्यूमुलेटिव लोड को इंक्रीमेंट करते हुए 10, 12.5, 15, 17.5। भगवान भी चाहता है कि मैं ज़्यादा वेट उठाऊं, 12.5 का है ही नहीं भाई, तो आप 15 से ही करते हैं। इसमें फॉर्म ज़्यादा मेन होती है रादर देन द वेट। एक ही जॉइंट काम कर रहा है। Damn, 20 reps। एक एक्सरसाइज ही मोर देन इनफ है बाइसेप्स के लिए, क्योंकि पूरे के पूरे पुल अप में भी बाइसेप यूज हो रहा है, जितने रोइंग मूवमेंट है सब में बाइसेप फोरआर्म यूज हो रहा है। टू आइसोलेट 4 सेट्स आर मोर देन इनफ। छोटा सा मसल है, वैसे इतना ज़्यादा पंप हो गया, ज़्यादा करके फायदा नहीं। 20, 21, 22, 23। आखिरी सेट, और अभी अपना डोले का वो भी नापेंगे, पंप कितने इंच का है, कितना फैट है। चलो भैया
1 2 3 4 5 6 ओह शिट 7 नहीं हो पाएगा 8 9 10 इमीडिएट ड्रॉप करो अराउंड 40% वेट और जितने बचे हुए हैं 11 12 13 23 लास्ट 24 इसके बाद फोरआर्म के 2 सेट्स मारेंगे आर्म रेप एज मेनी रेप्स एज यू कैन और दैट विल बी द एंड फॉर द वर्कआउट। और एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो अगर आप करोगे तो गेंस का नहीं पता लेकिन दुआएं बहुत लगेंगी, वो है री रैकिंग द डंबल्स। तो इसके फेलियर तक जाना है, फेलियर से 20 पे ही जाएगा। 2 3 9 15 पे फट गई भाई। फोरआर्म पहले से ही बहुत ज़्यादा पम्प्ड है इसलिए नहीं हो पा रहा, और वैसे भी प्रोनेटेड ग्रिप में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये वाला आसान है। दिस वेरिएशन इज समथिंग दैट वी जनरली अप्लाई इन मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइजेस। इसको घुमा के करो, इसको घुमा के करो। ये बहुत ही रेयर एक पोजीशन है हैंड की जिसको हम ट्रेन नहीं करते। इट्स रियली गुड फॉर द फोरआर्म। दूसरा सेट फेलियर तक जाएगा सेम वेट पे कम करते हुए तब तक हाथों की समझ रहे होगी। अंकित भाई जिनकी बात मैं कल कर रहा था आज वो शूट सही में कर रहे हैं। डैम, इससे कम तो हो भी नहीं सकता भाई, बट ठीक है ट्राई करेंगे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन के साथ। सिक्स 7 8 9 ओह बस हो गया। अभी अगर मैं ब्लड टेस्ट कराना चाहता हूँ तो बहुत इजी हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए। विल एंड द व्लॉग विद सम पोजिंग जो मुझे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन फिर भी जस्ट टू शो कि थोड़ा बहुत मसल मेरे पे भी है यार, मैं यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। तो आज के स्पॉन्सर हैं टिल्लू द टेलर। थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग मी द इंच टेप। देखेंगे कि बाइसेप का साइज कितना है। कौन सी वाली यार? ये वाली वाला येलो उसमें दिखता है ना गाइस मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ गाइस। दिख रहा है उसमें? हाँ दिख रहा है, ये देखो गाइस 17 का है। 17 का डोला। ये कभी बराबर नहीं होता और कभी डिसहार्टेंड नहीं होना, क्योंकि भाई ये तो जिंदगी की यही रीत है। ये देखो गाइस 1 इंच का फर्क है पूरा। वही सही में? हाँ एक नहीं आधे का है वो, हाँ। थोड़ा ढीला था उस साइड। आधे का देखो फर्क आता ही है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि आपका आड़ा टेढ़ा है, लेफ्ट वाला थोड़ा बहुत अनसिमेट्री होती है एंड दैट्स टोटली नॉर्मल। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग फॉर से 7 to 10 ईयर्स डिफरेंस मुझे कुछ नज़र नहीं आता। दोनों हाथों से सेम रैप होते हैं, मुश्किल से आधे रैप का डिफरेंस आएगा। स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि राइट हैंड से आप 12-15 रैप कर रहे हो और इसमें आप 10 में ही आप फेल हो जाओ, लेकिन धीरे धीरे वो डिफरेंसेस क्लियर हो जाते हैं। क्या ऐसे कर सकते हैं ना, 3 दिन लेकर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम लोग जो हमारा वीक हुआ है उसको पहले ट्रेन करें फिर। हाँ ऑफ कोर्स यूनिलैटरल में होता है वो डिफरेंस हटेगा, लेकिन एट द सेम टाइम साइज डिफरेंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है। 17.2 है तो ये भी 17.2 आएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता, चाहे यूनिलैटरल करो या कुछ करो। बट हाँ इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ की कितना सिमेट्री आ रही है, स्पेशली बारबल मूवमेंट्स में या फिर डंबल्स के रेपिटेशन बराबर, वो हो सकता है। मतलब जो थोड़ा वीक है उसको थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रेन कर दो, 2-4 रेप। ब्लॉक का एंड पंप के साथ।